So, hello बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, आज की वीडियो थोड़ी सी खास होने वाली है उन सारे बच्चों के लिए जो अभी जोसा में बैठे हैं, जिनको सीट मिल चुकी है और जिनका सीट आगे अपग्रेड हो ही नहीं पा रहा है, या फिर उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है जिनको अभी तक सीट अलॉट ही नहीं हुई है। और इस वीडियो में मैं बहुत डिटेल में आपको ए टू जेड सारा समझा दूंगा कि किसी एक बच्चे को जिसकी रैंक बहुत अच्छी नहीं है, डिसेंट सी नहीं है, तो उसे सीसैब में क्यों बैठना चाहिए और सीसैब क्यों जरूरी है, और लगभग लगभग जोसा सीसैब में कितने रैंक तक का फर्क आ जाता है, एनआईटीज में कितने रैंक तक का बेसिक डिफरेंस देखने को मिलेगा, ट्रिपल आईटीज में कितने रैंक तक का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, और जीएफटीआईज में क्या गैप देखने को आपको मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं सब कुछ डिटेल में आपको एक ही वीडियो में समझा दूंगा, और ये वीडियो देखने के बाद आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे कि हमारी सीटी अपग्रेड क्यों नहीं हो रही है और कब तक जाके अपग्रेड होंगी। राउंड 4 के बाद राउंड 5 में कितने का गैप आ सकता है, और सबसे इंपॉर्टेंट राउंड 5 के बाद जो राउंड 6 होगा उसमें कितना गैप आएगा, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे मेरे को फोन किए और उनके इस वीडियो को के बनाने के पीछे के मकसद थे सिर्फ मेरे स्टूडेंट्स, वो बच्चे जो मेरे काउंसलिंग प्रोग्राम में हैं और दिन भर फोन करके पूछते हैं कि भैया मेरे को अभी ये मिला था दूसरे राउंड में, तीसरे में भी वही मिला है, चौथे में भी वही मिला है, पांचवें में क्या मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन को देख के आपको आंसर मिल जाएगा कि क्या मिल सकता है। हालांकि मुझे बताने में कोई दिक्कत नहीं है, तुम दिन भर पूछो, मेरे को कोई समस्या नहीं है, बिकॉज इट्स माय रिस्पॉन्सिबिलिटी। और तुम्हारे जगह सच कहूं तो जब मैं था ना स्टूडेंट, तो मैं तो, तुम तो फिर भी यार मेरे से पैसे दे के पूछ रहे हो कि भैया आप गाइड करो मेरे को। मैं तो अपने सीनियर को यूं ही कॉल लगा लिया करता था कि हाँ भैया कुछ मिलेगा क्या, आप देख के बताओ ना जरा। तो इस टाइम में जो है ना, बच्चों के अंदर एक चुलबुली सी रहती है, जो कभी हम जब तुम्हारे इस स्तर पे थे तो हमारे अंदर भी थी, है ना। तो डोंट वरी, आई लाइक इट। हाँ, बट इस सवाल इसको देखने के बाद आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा रहते हैं तो सबका एक एक मैनुअली क्वेश्चन का आंसर कर पाना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। और दूसरा, जो बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि मेरे को सीसैब में सीट मिल गई है, लेकिन मेरे को अब जोसा में, मतलब सॉरी, जोसा में सीट मिल गई है, मेरे को अब सीसैब में जाना चाहिए भी कि नहीं जाना चाहिए। ये सवाल बहुत बच्चों का था, क्योंकि बच्चों को लगता है कि अरे हम सीसैब में चले गए और सीट कैंसिल हो गई तो क्या होगा, है ना, सीसैब जुआ है। सीसैब में भले लो रैंक तक एडमिशन हो जाता है, पर वहां पे बहुत ज्यादा पैसे का मतलब मनी डूबने का आशंका रहता है। बिल्कुल बिल्कुल रहता है, मैं उस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूँ, और इसीलिए मैं सबको सीसैब सजेस्ट भी नहीं करता हूँ, और किसको सीसैब में बैठना चाहिए वो भी इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो आई होप ये मेजर डाउट है आज के टाइम में एक जोसा की कैंडिडेट का। और भाई आईआईटी वालों, फिजिकल रिपोर्टिंग की तैयारी करो, ओरिएंटेशन शुरू होने वाला है। और कौन कौन आईआईटी गुवाहाटी आ रहा है, जो लोग आ रहे हैं आईआईटी गुवाहाटी भैया कमेंट बॉक्स में लिखो, बहुत सुंदर कैंपस है। तो चलो बच्चा पार्टी शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे को नहीं जानते उनके लिए एक छोटा सा एक मतलब little bit about me. I am Sandeep Vishwakarma from IIT Guwahati, CEO and founder of STVZ, and I have already qualified many more engineering entrance exam. पिछले कुछ सालों से मैं अब तक हजारों बच्चों को उनके ड्रीम कॉलेज में पहुंचा चुका हूं, and apart from that I am the author of AMU Capsule and Physics HOD at STVZ Academy. तो चलो भाई शुरू करते हैं। आप मेरे पीछे एक टेबल देख रहे होंगे जहां पर ये पिछले साल का डेटा है। कुछ हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे स्टूडेंट्स थे जो फोन करते थे कि भैया अभी तक बढ़ा नहीं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना, क्योंकि मैं तो हर साल केस स्टडी करता रहता हूं कि इस साल क्या हो रहा है, क्या जा रहा है। तो पिछले साल का मैं तुम्हें एक बेसिक दिखा रहा हूं। ये कुछ ब्रांचेस थी, हालांकि इसके अलावा और भी बहुत सारी ब्रांचेस थी, लेकिन मैं बहुत ज्यादा दिखाने की मूड में नहीं हूं, क्योंकि फिर मतलब इतने से ही अपना काम बन जाएगा। ये कुछ ब्रांचेस थी जिसमें हो क्या रहा था कि राउंड 1 में तो बढ़िया अलॉट हुआ, ठीक। राउंड 2 में भी कुछ कुछ में क्या हुआ, कुछ कुछ में थोड़ा सा डिफरेंस आया। उसके बाद राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4 जनरली एकदम स्टक सा हो गया था, स्टक सा हो गया था, मतलब फ्रीज हो गया था। कुछ ज्यादा इन बच्चों को जो मिल गया था, ज्यादातर केस में उनको आगे कुछ मिल ही नहीं रहा था। और कितने लोग आप में से ऐसे हैं जिनके साथ इस साल सेम सिचुएशन हो रही है? आपके साथ भी अगर हो रही है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। आप आईआईटी वाले हो तो हैशटैग आईआईटी लगा के लिखिए, आप एनआईटी वाले हैं तो हैशटैग प्राउड टू बी एन आईटी लगा के लिखिए, और आप ट्रिपल आईटी वाले हैं तो आप लिख सकते हैं हैशटैग और अगर आप जीएफटीआई वाले हैं तो भी लिखिए, कोई बात नहीं है, बढ़िया है ना।
जीएफटीआई वाले हैं तो अगले राउंड में चेंज करा देंगे। ओके, तो ये है कुछ एनआईटीज का डेटा, जिसमें आप जब ध्यान देंगे तो जैसे कि तुम देखोगे एनआईटी सूरत कल की सीएससी जो है 1423 पे स्टार्ट हुई थी, और 1423 पर स्टार्ट हुई थी राउंड 1 में, और राउंड 2 में भी वहीं पर रह गई। राउंड 3 में 1400 के बाद 1440 पे गई, और 1440 के बाद तुम यकीन नहीं मानोगे मात्र एक रैंक आगे बढ़ी। एक रैंक मतलब देख रहे हो, 1440 के बाद एक रैंक आगे बढ़ी। लेकिन मजे की बात ये थी कि जो लास्ट राउंड था, लास्ट टाइम ना 5 ही राउंड हुआ था, 6 राउंड हुआ था, लास्ट राउंड में सीधे 200 प्लस हो गई, सीधे 200 प्लस हो गई। बात समझ रहे हो? अच्छा, अभी एक पैटर्न तुम्हें समझ में आएगा। अच्छा, मैं अपने एक सबसे मतलब एक होता है ना यूपी वालों का फेवरेट एनआईटी है ना, एनआईटी इलाहाबाद के बारे में बताता हूँ, है ना। एनआईटी इलाहाबाद वैसे तो शहर थोड़ा सूखा सूखा है, लेकिन कॉलेज में मस्त हरियाली है। इसका गलत मतलब मत निकालना। अब एमएनआईटी की बात करूं ना, तो कंप्यूटर साइंस देखो राउंड 1 में 30 मतलब 2975 पर अलॉट हुई, उसके बाद राउंड 2 में थोड़ी सी बढ़ी, और सीधे 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 फ्रीज हो गई। मतलब तुम समझ रहे हो, सीधे सीधे क्या हो गई, फ्रीज हो गई। मतलब ना राउंड, मतलब राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, इन तीनों में क्या रहा, सीएससी सेम रहा, कुछ आगे बढ़ा ही नहीं। लेकिन ये ब्रांच फुल्ली फ्रीज थी, किसी को कुछ आगे नहीं मिल रहा था। उसके बाद भी जब लास्ट राउंड आया ना, तो खटाक से बढ़ गया, मतलब लगभग 150-200 रैंक उछाल आया। अगर मैं नेक्स्ट एक एग्जांपल लूं, तो कालीकट में भी देखोगे तो 4000 से राउंड 2 और राउंड 3 में एकदम सेम रहा, और उसके बाद राउंड 4 में थोड़ा सा बढ़ा, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा। लेकिन जब राउंड 5 आया तो खट से उछाल आया, है ना, 4100 से सीधे 4400। ऐसे अगर तुम देखो एनआईटी सिक्किम, मतलब ये एनआईटी सिक्किम, एनआईटी मिजोरम, एनआईटी मिजोरम, और मतलब ये भी एनआईटी, मतलब एनआईटी सिक्किम और एनआईटी मिजोरम, ये वो एनआईटीज है जहां बच्चा जाने से कतराता है, कहता है कि नहीं नहीं नॉर्थ ईस्ट में नहीं जाऊंगा। लेकिन ये नॉर्थ ईस्ट एनआईटीज भी ऐसी थी जो पूरी तरीके से फ्रीज हो चुकी थी। देखो राउंड 2 में भी वही, राउंड 3 में भी वही कट ऑफ, राउंड 4 में भी वही कट ऑफ, और जब राउंड 5 आया तो खट से उछाल आया। ठीक, एनआईटी मिजोरम देखो, इसमें भी राउंड 2 में भी वही, राउंड 3 में भी वही, राउंड 4 में भी वही, और जैसे ही राउंड 5 आया तो खट से उछाला है। अच्छा, ये बहुत कॉमन है, एक पैटर्न बहुत कॉमन है। अगर अभी आपका सीट अपग्रेड नहीं हो रहा है तो आपको घबराना नहीं है, ये कोई नई बात नहीं हो रही है, ये जोसा का पैटर्न है। देखो जो लोग काउंसलिंग सालों से करा रहे हैं, जिनको थोड़ा अनुभव हो, बच्चा मैं मानता हूं कि बच्चा थोड़ा सा वो हो जाता है कि कुछ बड़ा नहीं, कुछ बड़ा नहीं, कुछ बड़ा नहीं। लेकिन अगर जिन लोग, अच्छा ऐसा भी नहीं है कि सबका बढ़ता ही नहीं है, बिल्कुल बढ़ता है। नीचे की ब्रांचेज में काफी अच्छा खासा देखने को आपको मिलेगा, मतलब कुछ कैटेगरीज में भी देखने को मिलेगा, मतलब मोटा मोटी बढ़ता है। लेकिन अगर नहीं बढ़ रहा है तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पैटर्न है, ये हर साल होता है, इस साल भी हो रहा है। देखो सूरत कल के पहले राउंड से लेके, देखो सूरत कल की इसी पिछले साल पहले राउंड से लेके 4 राउंड में एक भी 1 इंच इधर उधर नहीं हुई, 1 इंच इधर उधर नहीं हुई, एकदम फ्रीज हो गई थी। एनआईटी सूरत कल की इसी पूरे 4 राउंड तक फ्रीज रही, और 5वें राउंड में खट से जाके बढ़ गई। अभी मैं इसलिए बता रहा हूं ना ऐसे, क्योंकि अपने स्टूडेंट्स थे ना, वो बड़े टेंशन में चलते थे, तो बैठ के उनके साथ मैं भी स्टडी ही करता था, डेटा को स्टडी करता रहता हूं कि यहाँ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, इनका क्यों नहीं बढ़ रहा है। तो वो तो बच्चों को जब समझाते हैं तो फिर समझ जाते हैं। अब तुम यहाँ पे देखो कि एनआईटी वारंगल राउंड 1 राउंड 2 में एकदम फ्रीज रहा पिछले साल, फिर उसके बाद थोड़ा सा बढ़ गया, उसके बाद फिर थोड़ा सा बढ़ा, और 4500 से सीधे 5000 पे पहुंच गया। देख रहा हूं एनआईटी वारंगल की इसी लास्ट राउंड में एक पैटर्न तुम्हें दिख रहा है क्या, कि लास्ट राउंड में भले राउंड 1 राउंड 2 में बढ़े या ना बढ़े, राउंड 3 राउंड 4 में बढ़े या ना बढ़े, राउंड 4 राउंड से जैसे ही लास्ट राउंड में हम जाते हैं तो बढ़ना तय है, हर एक में उछाल आया है, हर एक में। जो पिछले साल जो ब्रांचेज एकदम लग रही थी कि फ्रीज हो गई हैं, उसमें भी क्या आया था, उछाल आया था। देख रहे हो, कोई भी ऐसा तुम्हें दिख रहा है? मोस्टली देखो एनआईटी राउरकेला इसी 8940 में फ्रीज रही पूरे तीन राउंड, राउंड 1 के बाद राउंड 2 राउंड 3 राउंड 4 में कुछ बढ़ी ही नहीं, पूरे 3 राउंड तक फ्रीज रही, और लास्ट राउंड में खट से 10,000 पे पहुंच गई। बात समझ रहे हो? तो मोरलेस स्टोरी ये है कि अगर आपका बढ़ आगे नहीं रहा है तो इतना ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपका जितना हक है उतना आपको मिल के रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला है। और घबराना इसलिए नहीं है क्योंकि आपके सीनियर के साथ भी यही होता था, उनके सीनियर के साथ भी यही होता था,
क्योंकि राउंड 1 में 100% सीट अलॉट कर दी जाती है, जो सीटें बचती हैं वही राउंड 2 में जाती हैं। अच्छा, ये चीज मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने इस पे बैठ के एनालिसिस करी है ना, और हर साल मैं करता हूं। तो अब ये है कि देखो, ये कोई नई चीज नहीं है कि आपका अपग्रेड नहीं हो रहा है तो बहुत टेंशन लेना है ना। अगर आपका अपग्रेड नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये हर साल का खेल है, जोसा में होता भी यही है ना। बस आपको अब क्या करना है, अभी चेक करना है कि भाई आपका आगे कहां तक जा सकता है। सिंपल, पिछले साल की तुलना में इस साल कट ऑफ जोसा में काफी लो जा रहा है, ये कट ऑफ देख के आपको समझ में आ भी गया होगा, और इस साल बच्चों को काफी अच्छा खासा जोसा में फायदा भी हो रहा है। एकदम सिंपल बात है। अब जैसे अगर किसी को आईआईटी मिल रही है तो उसको बस ये चेक कर लेना है कि भाई हम जो, क्योंकि जो राउंड 5वां होगा यही इनके लिए लास्ट राउंड होगा, इसके बाद या तो ये पक्का आईआईटी में ही जाएंगे या फिर इनको एग्जिट मारना पड़ेगा, क्योंकि छठा राउंड इनके लिए होगा तो सही, लेकिन छठा राउंड होने के बाद पैसा वापस नहीं होगा। किनके लिए? आईआईटी वालों के लिए। एनआईटी वालों को कोई टेंशन नहीं भाई, कोई टेंशन नहीं, लास्ट राउंड के बाद भी पैसा वापस होगा, क्योंकि तुम्हारे लिए अलग से स्पॉट होता है, जो आपकी सीटें खाली होंगी वो स्पॉट में भर ली जाएंगी। पर आईआईटी में ऐसा नहीं होता है, आईआईटी के नियम एंड कानून दोनों अलग है ना। वो एनआईटी और ट्रिपल आईटी इसके बरोबर में ही नहीं है ना। मजाक कर रहा हूं, लेकिन ये नियम है। तो ये थोड़ा सा डेटा है। अच्छा, कोई बोलेगा भैया आईआईटी का दिखाओ, आईआईटी का तो मैं पहले भी दिखा चुका हूं। आईआईटी का डेटा तुमने देखा था बॉम्बे का, राउंड 1 में जो था वही राउंड 5 में था, कुछ नहीं बढ़ा है ना। तो अच्छी आईआईटीज में तो कुछ भी नहीं बढ़ता है जनरली, बहुत धीरे धीरे, बहुत मतलब 50-50 रैंक, 100 रैंक, 80 रैंक, इतने का ही गैप आता है, बहुत ज्यादा रैंक का गैप नहीं आता है। तो आपको ये बात आई होप समझ में आ गई होगी कि अगर ये है, क्या बोलते हैं कि अगर फ्रीज हो गया है तो इतना ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो चलो हम थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं। अब देखते हैं कि सीसैप में कितना हमें फायदा हो जाएगा और हमें लास्ट कहां तक एडमिशन मिल सकता है। तो अगर मैं इनकी बात करूं, एनआईटीज की बात कर लेते हैं, पहले एनआईटीज की बात कर लेते हैं। तो ये एनआईटीज है अपनी, है ना, ये टोटल अपनी एनआईटीज है। एनआईटी ट्रिची से लेके एनआईटी मिजोरम तक, है ना। तो ये टोटल एनआईटीज हैं। लास्ट पिछले साल अगर मैं राउंड 5 की बात करूं, हालांकि इस साल तो वैसे भी इससे लो रैंक तक एडमिशन होगा। रीजन क्या है? क्योंकि एक तो राउंड भी बढ़ गया है और वैसे नॉर्मल राउंड में भी कट ऑफ इस साल की लो ही जा रही है, तो हमें अल्टीमेटली फायदा ही फायदा मिलना है। लास्ट जो एडमिशन हुआ था एनआईटीज में वो 33,000 रैंक के बाद नहीं हुआ था। मैं नॉर्थ ईस्ट के एनआईटीज की बात कर रहा हूं। ये सिक्किम से लेके तुम पूरा मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम सब कुछ ले लो। अच्छा, इसके ऊपर जिस नॉर्थ ईस्ट के एनआईटी तक लोग जाते हैं वो है एनआईटी अगरतला, है ना। लोग एनआईटी अगरतला तक जाते हैं। अब एनआईटी अगरतला में भी मतलब एनआईटी अगरतला में मतलब 20 टायर 2 की एनआईटी में भी 20,000 के बाद एडमिशन नहीं हुआ था। मोटा मोटी ये बात है। अगर किसी की बच्चे की 20,000 रैंक है और अगर वो चाहे कि भैया कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल जाए एनआईटी में, नॉर्थ ईस्ट को हटा दिया जाए, तो आज के डेट में उसको नहीं मिलेगी। श्रीनगर अलग बात है ना, श्रीनगर अलग बात है, आज के डेट में नहीं मिलेगी जनरली, पिछले साल के डेटा के अनुसार। एक मिनट, इस साल के डेटा के अनुसार हो सकता है कि थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटी हो, बट ये मोटा मोटी है। तो अगर आप देखो तो एनआईटी ट्रिची जो है जोसा में 1224 पे बंद हुई थी और सीसा में 1245 तक चली गई। और ट्रिची के लेवल पर एक बहुत बड़ा डिफरेंस है ना, क्योंकि यहां बात मतलब 1000, 2000, 1500 के अंदर हो रही है। समझ रहे हो? जब बात 1500 के अंदर हो तो फ्लक्चुएशन 1000 का नहीं होता है, फ्लक्चुएशन 150 का होता है। बात समझ में आ रहा है क्या? अच्छा, सूरतकल में देखिए तो 1600 से 1920 तक गया था, ठीक ठाक डिफरेंस माना जाएगा। वारंगल में देखेंगे तो 2100 से 2300 तक गया था, ये भी ठीक ठाक डिफरेंस है। अपना इलाहाबाद 4100 से 4800 पे गया था, ये भी ठीक ठाक है। ये 4400 से, अब देखो यहां से 1000 का डिफरेंस शुरू हो गया था, कालीकट से 1000 का डिफरेंस शुरू हो गया था। ये मैंने जोसा के लास्ट का कट ऑफ लिख दिया है, और मतलब राउंड 5 का कट ऑफ लिख दिया है, और सीसैप के राउंड 2 का कट ऑफ लिख दिया है, या फिर वो कट ऑफ लिखा है जहां के बाद इसमें एडमिशन, इस पर्टिकुलर ब्रांच में या कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है ना। तो इसे तो मैं देख के लग रहा होगा कि जोसा एंड सीसैप में अच्छा खासा डिफरेंस है। अच्छा,
कुछ लोगों को यहाँ डिफरेंस नहीं नजर आ रहा होगा, लेकिन उन महानुभावों को यहाँ डिफरेंस नजर आएगा। क्योंकि देखिए, जिस बच्चे को 30,000 पर सीएससी मिल रही थी, वही सीसा में जाके 50,000 पर सीएससी मिली है। बात समझ में आ रहा है क्या? जहां सीएससी बच्चों को 30,000 पे मिल रही थी, वही सीएससी बच्चों को 40,000 50,000 पर भी मिला है। किसमें? सीसा में। मोटा मोटी समझ रहे हो? मतलब यहाँ 20,000 पर एनआईटी अगरतला, 20, 22, 25,000 पे एनआईटी अगरतला नहीं मिल रहा था, लेकिन सीसा में जाके मिला। तो ये डिफरेंस है कि जो चीज अगर देखो, अगर आपके रैंक में जमीन आसमान का फर्क है, तो आप ये मत सोचो कि सीसा में बैठूंगा तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा मोड़ा फर्क है, अगर इधर इधर वाले हो, टायर 3 वाले हो आप, और आपके रैंक में 20,000 का फर्क है, 25,000 का फर्क है, पॉसिबल है। अगर आप टायर 2 वाले हो, आपके रैंक में 5,000 का फर्क है, पॉसिबल है। टायर 1 तक में हो तो भी 1,000 के, अगर 1,000 2,000 रैंक तक का डिफरेंस है तो भी पॉसिबल है। मैं बात सीएससी के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, हर ब्रांच के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकता, क्योंकि बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। आप बात समझ रहे हो क्या? तब ज्यादा टाइम लगेगा। अभी चूंकि एक ब्रांच को मैं पकड़ के आपको दिखा रहा हूं, नीचे के ब्रांचेस में तो बहुत ज्यादा वेरिएशन आता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है। बात समझ रहे हो क्या? आप रैंक को पकड़ के चलो कि जो चीज पहले मतलब टॉप के रैंक पे मिल रही थी, अगर जो 1,000-1,500 रैंक पे मिल रही थी, वो 2,000 रैंक तक मिल सकती है। अब वो 4,000 रैंक तक नहीं मिल सकती है। बात समझ रहे हो? कभी नहीं हुआ है। एनआईटी ट्रिची ऐसा नहीं है कि सूरत कल 1,500 तक मिल रही थी तो आपको सीसे में 4,000 पे दे देगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कोई चमत्कार नहीं होता है सीसे में। बात समझ में आ रहा है क्या? तो आपको आंकड़ा समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई, कितने तक का फर्क आ सकता है, कितने तक का गैप आ सकता है। अब जब मैं अपने बच्चों को सीसे में बैठाता हूं तो जनरली एनालाइज कर लेते हैं कि पिछले 2-3 साल के हिसाब से कितने परसेंट तक का गैप आया है, और इस साल कितने परसेंट तक का फ्लक्चुएशन हो सकता है ना। मतलब बाकी पावर बीआई पे बहुत अच्छे टूल्स हैं, जिससे बैठ के आप रैंक वैंक डाल के अपना आराम से वेरिएशन वगैरह, डेविएशन वगैरह चेक कर सकते हो, जिससे आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि किसी बच्चे को क्या मिल सकता है, क्या नहीं मिल सकता है। बट दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ओके, अब बात करते हैं ईसी की। ईसी में देखो तो एनआईटी ट्रिची में 35 से 3546 पे जो मिला था वो 3871 हो गया है। और अपने एनआईटी इलाहाबाद की बात करूं तो जो मतलब 7400 पे मिला था वो 8400 पे मिल गया, मोटा मोटी 1,000 का डिफरेंस। एनआईटी दिल्ली में जो चीज, जो इलेक्ट्रॉनिक्स 12,000 पे मिली थी, वो 13,000 पे चली गई है। और मजे की बात क्या है, आप देखो इनको, जरा देखो इन भाई लोग को, है ना, ये जो नॉर्थ ईस्ट वाली है, जो ईसी 43,000 पे मिली थी, वो जनरल कैंडिडेट के लिए 65,000 पे जाके मिल गई। अगर कोई ईडब्ल्यूएस है तब उसको और ज्यादा फायदा हो जाएगा। बात समझो, जो मणिपुर में ईसी 40,000 पे मिल रही थी, वही सीसएम में 62,000 पे जाके मिली है। जो अरुणाचल प्रदेश में 40,000 पे मिला था, वो 58,000 पे जाके मिला है। मतलब अच्छा खासा फर्क है यार, तुम समझ रहे हो? 3-3 हजार का फर्क, सॉरी 30-30 हजार का फर्क, 30,000 का फर्क। तुम समझ रहे हो कितना बड़ा फर्क होता है एनआईटी के केस में? 30,000, 20,000, 25,000 का फर्क, ये बहुत बड़ा गैप है। ये शायद आपको ना समझ में आ रहा हो, है ना, लेकिन अभी वो बच्चा समझ पा रहा होगा जिसकी रैंक यहाँ होगी, है ना, जिसकी रैंक 25,000 होगी, 30,000 होगी, है ना, वो मेरी बातों को बहुत ज्यादा समझ पा रहा होगा। हाँ, जिसकी रैंक 2 लाख है उसको शायद नहीं समझ में आए, या जिसकी रैंक 5,000 है उसको शायद ये वाला पोर्शन ना समझ में आए। बट आपको थोड़ा सा समझना है कि कितना फर्क आ सकता है जोसा एंड सीसैम में, ऑब्वियस सी बात है। और जोसा के बाद अगर आप सीसैम में बैठना चाह रहे हो तो जिनको पहले से सीट मिली है उनको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। आप जोसा की सीट लेके आगे बढ़ जाओ। अगर सीसैम में नहीं मिला कुछ तो ये सीट आपकी रहेगी, और सीसैम में आपको कुछ मिल जाता है तो ये सीट चली जाएगी। और आप सीसैम की चॉइस में इतनी स्मार्टली करो कि ये सीट अगर आपकी जाए भी ना तो एक नई और बेहतर सीट देके जाए, ना कि लल्लू सीट देके जाए, पहला। दूसरा, आपको तो एडवांस में बहुत ज्यादा पैसा देने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि 30,000 आप ऑलरेडी जमा कर चुके हो, बाकी का जो अमाउंट होगा बस वही जमा करना है। तो आपके तो बस फायदे ही फायदे हैं। और जो लोग पार्शियल एडमिशन फीस जमा करेंगे उनको तो मतलब आप इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस सेकंड भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप ऑलरेडी पार्शियल एडमिशन फीस जमा कर चुके हो। तो अगर आप स्मार्टली, मेन खेल सीसा में चॉइस फिलिंग का है। पैसा डूबेगा तो चॉइस फिलिंग की वजह से डूबेगा। अगर आपको सीट सरेंडर करनी पड़ गई तो आप समझो कि मतलब आप फिर खेल नहीं पाए। आप समझ रहे हो? आप लोग कहते हैं सीसैप जुआ है ना, कह सकते हो, तुम्हारी चॉइस। लेकिन अगर ये जुआ, अगर तुम इसको समझते हो ना,
तो खेलने आना चाहिए। लेकिन लोग सरेंडर करते हैं सीट, क्यों करते हैं? मजबूरी हो जाती है, नहीं सरेंडर करेंगे पैसा चला जाएगा, बात समझ यार। पर अगर तुम खेलने ही उतरे हो मैदान में तो जबरदस्त तरीके से खेलो, ऐसा खेलो कि बाजी जीत के जाओ। भले जेई मेन की बाजी हार गए, लो रैंक आ गई थोड़ा सा, लेकिन हम उससे भी बढ़िया कॉलेज लेके जाएंगे जो हमसे थोड़ा सा ऊपर है। अभी मैं नहीं बोल रहा हूं कि तुम अर्श पर हो, मतलब फर्श पर हो और अर्श वाले को झट से झटका दे दोगे और उससे ऊपर पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, तुम हो सकता है तुम फर्श पे हो और तुम्हारे फर्श से एक स्टेप ऊपर अगर कोई है तो टेक्निकली उसे अच्छा कॉलेज मिलना चाहिए, पर पक्का एक दो स्टेप ऊपर वालों से बढ़िया कॉलेज लेके जा सकते हो। बस तुम्हें बाजी खेलनी आनी चाहिए। अब ये डिपेंड करेगा कि तुम किस लेवल के खिलाड़ी हो, नूब हो, प्रो हो या मीडियोकर हो, है ना। बाकी नहीं खेलना आता टेंशन मत लो, तुम्हारे संदीप भैया है प्रो लेवल, टेंशन मत लो। तुम एसटीबीसी का काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, जहां तुम्हें मिलेगी एक आईआईटीएन की मेंटरशिप, जबरदस्त तरीके की चॉइस फिलिंग, जिससे तुम क्या कर सकते हो, अपने रैंक के बिहाफ पर बेस्ट कॉलेज ढूंढ सकते हो। मतलब अगर तुम्हारा नहीं हुआ तो मान के चलो उस रैंक पर फिर किसी का नहीं होगा। ये वाला जोश रख के आराम से क्या कर सकते हो, तुम हमारे कंसल्टेंसी प्रोग्राम में आ सकते हो, जहां पर हम बैठ के तुम्हें कंसल्ट करेंगे, क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, क्या प्रोसीजर है, किस तरीके से सीट लेके आगे बढ़ना है, किस तरीके से किस किस केस में सीट छोड़ के आगे बढ़ना है, एग्जिट क्या है, सरेंडर क्या है, मतलब एवरीथिंग हम तुम्हें बताएंगे। और साथ ही साथ तुम्हारी चॉइस फिलिंग जो है हम बनाएंगे, वो भी साइंटिफिक तरीके से, सो दैट आपको आपके रैंक पर मिल सके एक जबरदस्त कॉलेज। अब देखो ये लास्ट ब्रांच की बात कर लेते हैं, जोसा और सीसा में देखना लास्ट ब्रांच की। मैं अभी एनआईटीज की बात कर रहा हूं क्योंकि मैं बहुत बार जेएफटीआईज और ट्रिपल आईटीज की बात जेएफटीआईज की बात कर चुका हूं। एनआईटीज का देखो, एनआईटी अगरतला जोसा में मिलता है 57,000 रैंक पर। देखना ध्यान से, बहुत ध्यान वाली बात है, ये सब डेटा यूट्यूब पे बहुत कम लोग ही देंगे तुम्हें, सच बता रहा हूं। ये बहुत मतलब ये सब वो डेटा है जो बैठ के स्टडी करते हैं अपन, है ना। एनआईटी अगरतला लास्ट ईयर मिला था 57,000 रैंक पर, और अभी सीसा में जाके 1,17,000 रैंक तक चला गया। देख रहे हो, सीधे सीधे 50,000 का फर्क है ना। एनआईटी नागालैंड की सिविल 57,000 रैंक पे मिली थी, जबकि सीसा पे 1 लाख क्रॉस कर गई। मतलब 1 लाख पर तो कोई एनआईटी था भी नहीं। मानो तुम जोसा में 1 लाख लाके कोई एनआईटी सोच भी नहीं सकता है कि ये एनआईटी के नीचे से नीचे वाली ब्रांच में भी मेरे को एंट्री मिलेगा। लेकिन वही सीसम में आराम से 1 लाख हुआ है, 1 लाख क्रॉस आराम से हुआ है। मतलब तुम देख रहे हो, जो चीज वहां 50 में मिल रही थी वो यहाँ 1 लाख में, 85,000 में, 90,000 में मिल रही है। तो ये डेटा देख के तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि देखो यार, यहाँ नागालैंड की मैकेनिकल 51 में मिल रही थी, और जब बच्चा सीसम में बैठा तो 90,000 रैंक तक मिल गई। एनआईटी सिक्किम की सिविल 54 पे मिल रही थी, जब बच्चा सीसम पे बैठा तो 94,000 पे मिल गई। वीएनआईटी नागपुर की, वीएनआईटी सूरत की केमिस्ट्री 54 पे मिल रही थी, लेकिन जब बच्चा सीसम में बैठा तो 85 पे मिल गया। ये सब क्या है, मिरेकल? नहीं, मिरेकल नहीं है, ये है सीसैप की पावर। अब तुम में से बहुत सारे लोग बोल सकते हैं कि भैया आप सीसैप का अच्छा तो बता रहे हो, लेकिन सीसैप में तो सीट ही नहीं बचती है। बिल्कुल बरोबर है ना। बच्चा बोलता है कि भैया सीएससी की सीट कहाँ बचती है। अरे मैं कहाँ कह रहा हूँ बचती है, लेकिन बात मैं बताता हूँ होता क्या है। होता ये कि देखो, बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको ऑलरेडी सीट मिली होती है जोसा में, और फिर बैठे होते हैं, है ना। जोसा में सीट मिली, देखो जो हमारी वैकेंसी निकलती है ना, तो वो सारी सीटें होती हैं जो फिल ही नहीं हो पाई होती हैं, या फिर फिल होने के बाद क्या हो जाती हैं, कोई विड्रॉल कर लेता है, कोई छोड़ के भाग जाता है, किसी की सेट कैंसिल हो जाती है, मतलब किसी ना किसी कारण से फिल नहीं हो पाई होती हैं। तो सारी वैकेंसी क्या करता है, सीसैप निकाल देता है। जो मतलब सीसैप निकालता है कि इतनी सीटें इस साल खाली हैं। आई थिंक पिछली बार 10,000 के आसपास सीटें खाली थी, मतलब देख लेना वो वीडियोस में बनाया हुआ हूँ, 10-12,000 मान लो सीट खाली हैं। अब उसमें जरूरी नहीं है कि भाई आपकी एनआईटी के कंप्यूटर साइंस का सीट खाली हो, बिल्कुल मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है कि एक बच्चा जो उस पर्टिकुलर एनआईटी के कंप्यूटर साइंस में बैठा है, वो भी बैठ जाता है सीसम में। तो जैसे ही उसको नई ब्रांच मिलती है ना किसी और एनआईटी में, ये वाली सीट खाली हो जाती है। बात समझ रहे हो, कमाल समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं। और लोग इसके बारे में ध्यान ही नहीं देते, उनको लगता है अरे यार ये तो सीट खाली ही नहीं है, तो फिर सीसैप में बैठने का फायदा क्या हुआ। नहीं फायदा हुआ, आप ये तो सोचो, आप पहले सीसैप के नियम कानून को समझो, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि किस किस में एडमिशन होता है और किस किस में एडमिशन नहीं होता है।
बट ये चीज थोड़ी सी समझने वाली थी और बारीक चीज थी। तो ये चीज आपको देख के अच्छा लगा होगा कि हाँ भाई एनआईटीज में लाख रैंक पर एडमिशन पॉसिबल है, जनरल कैंडिडेट का भी पॉसिबल है, पूरी परफेक्ट एनालिसिस के साथ। और आप लोगों से भी मैं बोलूंगा भैया आपका भी एडमिशन पॉसिबल है। अगर आपकी रैंक 1 लाख के अंदर है तो बिल्कुल पॉसिबल है, 1 लाख के बाहर है तो भी पॉसिबल है, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सीसैप का प्रोग्राम मैंने लॉन्च कर दिया है जिसमें आईआईटी मेंटर आपको असाइन होगा, आप फटाफट इसे जाके ज्वाइन करो। अभी प्रोग्राम में डिस्काउंट चल रहा है सीधा सीधा 1000 का, 3000 का भी प्रोग्राम आपको मिल जाएगा। जब सीसैप स्टार्ट होगा तो ये प्रोग्राम 4000 का मिलेगा, और अगर सीट हमारी फुल हो गई पहले ही तो ये पहले भी प्राइस बढ़ सकता है और ये 5 भी जा सकता है, ये डिपेंड करेगा, है ना। तो फटाफट जाके प्रोग्राम ज्वाइन करो। और जिन लोगों को कॉलेज मिल गया है भैया, सी प्रोग्रामिंग का कोर्स लॉन्च किया हूं, यहां पर आईआईटीएन टीचर आपको पढ़ाने वाले हैं कोडिंग। अगर आप चाहते हो कॉलेज जाने से पहले कोडिंग सीखना, कोडिंग से मोहब्बत करना, अगर आपको कोडिंग अभी तक आती ही नहीं है तो पहले से सीख के जाना सी प्रोग्रामिंग, और सी प्रोग्रामिंग के साथ साथ और भी बहुत सारे स्किल मैं आपको सिखाऊंगा। लिंक्डइन अकाउंट से लेके हैकर रैंक पर कैसे अकाउंट बनाना है, और कैसे एक प्रोफेशनल मतलब अपने उसमें प्रोफेशनलिटी लेके आनी है, ताकि आप जब कॉलेज में पहुंचो तो आप एक मतलब एक यूनिक पहचान लगे, ऐसा ना लगे कि यार कहां से उठा के आ गया है। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चे अभी भी होंगे जो कीपैड वाले होंगे, या बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको मतलब कंप्यूटर और डेस्कटॉप से बहुत ज्यादा अवेयरनेस नहीं रही होगी। ऑब्वियसली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ही पढ़ा होगा, बट अब दुनिया बदलने वाली है, और इस दुनिया में एंटर करने से पहले, इस नई वर्ल्ड में एंटर करने से पहले कुछ तैयारियां करनी जरूरी हैं, ताकि आप वहां पर एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर नजर आए। तो उसके लिए उसकी तैयारी है, कॉलेज जाने की तैयारी है, 45 डेज का कोर्स है, फटाफट जाके ज्वाइन कर लो। ओके बच्चा पार्टी, अब ट्रिपल आईटीज की बात कर लेते हैं जो कि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ट्रिपल आईटीज में भी अच्छी खासी कट ऑफ देखने को मिलती है। ट्रिपल आईटी इलाहाबाद 52 पे था, वो सीसैप में 58 पे चला गया था पिछले साल, इस साल तो और लो जाएगा, जाने की संभावना है। ग्वालियर जो 80 पे था वो 11000 मतलब 8000 पे था, वो 11000 पर चला गया। जबलपुर जो 14000 पे था वो 17000 पे चला गया। और बाकी आप देखो कोटा 24000 पे जो था वो 33000 पर चला गया। मतलब अभी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, अगर मैं यहां तक उठा दूं, अगर अपन ले लेते हैं ऊना से पहले पहले या सोनीपत से पहले पहले, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको लग रहा होगा कि भैया मेरे को अभी तो कुछ खास मिल ही नहीं रहा है, मेरी रैंक तो 25000 है, मेरी रैंक तो 30000 है, मतलब 40000 रैंक तक मोटा मोटी अगर मैं बात करूं, मणिपुर को हटा दो, तो बहुत सारे 40000 तक बच्चे मुझे लगता है ट्रिपल आईटी ठीक ठाक ट्रिपल आईटी डिजर्व करते हैं, लेकिन अभी उनको मिल नहीं रहा है। अगर कोई 40000 के अंदर है तो उसको ट्रिपल आईटी ठीक ठाक मिलेगा, और मिल भी सकता है, और मिलना भी चाहिए, क्योंकि भैया मेहनत करके आया है, लेकिन मिल नहीं रहा होगा। उसके पीछे का क्या रीजन है? क्योंकि अभी तुम जोसा में बैठे हो, सीसैप में बैठोगे, मिल जाएगा, बस सीसैप में काउंसलिंग स्मार्टली कर लेना। अब देखो जैसे कि जो मणिपुर में सीएसई 50000 में मिल रहा था, वो सीसैप में जाके 88000 पहुंच गया। जो धारावाड़ 37000 पे मिल रहा था वो 54000 पे पहुंच गया। देखो जो चीजें 40000 के अंदर पिछले साल बंद हो गई थी, वो सारी की सारी चीजें सीधे 50000 पार कर गई। जो 30000 के अंदर बंद हो रही थी वो 40000 पार कर गई। तो मोटा मोटी नियम कानून क्या है कि सीटें और अपॉर्चुनिटी दोनों सीसैप में रहती है, लेकिन सीसैप रिस्की है। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोगों की बड़ा खोटी किस्मत होती है कि सीट ही नहीं बचती है स्पॉट में, उस केस में क्या है, उनके तो लग गए, है ना। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन अगर आपको जोसा में सीट मिला है और आप जोसा की सीट को लेके आगे बढ़ना चाह रहे हो, तो जरूर आप सीसैप में ट्राई करिए, क्योंकि जाना कुछ नहीं है, सिर्फ आना ही आना है, अगर आप बढ़िया प्लेयर हैं तो। और अगर बढ़िया प्लेयर नहीं है तो जाना ही जाना है ना। फिर जो जेब में है वो भी चला जाएगा, जो किस्मत में, किस्मत की तो खैर चीज कभी नहीं जाती है, लेकिन जो चीज होनी चाहिए आपके हिसाब से वो चीज फिर हो नहीं पाएगी। तो वो काउंसलिंग और चॉइस फिलिंग दोनों बड़ा जरूरी है, उसको बहुत सावधानी से आपको करना है। एज अ एल्डर ब्रदर, एक बड़े भाई की तरह मैं आपको एक सलाह दे रहा हूं। तो ये देख के आपको डेटा समझ में आ रहा होगा कि बहुत अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिला था पिछली बार, अच्छे खासे मतलब ट्रिपल आईटी रायचूर 34 पे बंद हुआ था। सीसैप में लोगों को इसके बारे में पता चला तो लोगों ने 52 तक पहुंचा दिया गया। अरे भाई, मतलब कोई पसंद ही नहीं कर रहा है, समझ रहे हो। जबकि कोट्टायाम जो है इसके बाद इससे लो रैंक तक एडमिशन दिया था, और सीसैप में इससे पहले ही बंद हो गया। तो इसे देख के तुम्हें पता भी चलेगा, क्योंकि शुरू में जोसा में बच्चे नूब रहते हैं, सीसैप में बन जाते हैं प्रो,
क्योंकि उन्हें पता है क्या डालना है क्या नहीं डालना है। जोसा में तो ऐसे कुछ भी उठा के डालते हैं, मैं बहुत बच्चों को ऐसा देखा भी हूं। ईसी की बात करूं तो ईसी में बहुत अच्छा खासा डिफरेंस आता है। मतलब तुम सोचो, जो ईसी 55,000 पे नहीं मिल रही थी वो शीशम में जाके 1,17,000 पे मिल गई। यहां पे देखो, जो चीज 40,000 पे नहीं मिल रही थी वो 50,000 के बाहर मिल गई। ट्रिपल आई टी ट्रिची देखो, जो चीज 36,000 पे मिल रही थी वो शीशे में जाके 60,000 हो गई। देख रहे हो डिफरेंस, देख पा रहे हो। ट्रिपल आई टी इलाहाबाद जो 77,758 पे मिला था वो 9200 तक पहुंच गया। ट्रिपल आई टी पुणे जो 2300 था, 2300 से सीधे 3300, 23,000 से सीधे 33,000 पे पहुंच गया। सीधे सीधे 1 लाख, मतलब 10,000 का फर्क है, और 10,000 का फर्क एक ट्रिपल आई टी के बच्चे के लिए बहुत ज्यादा है। तुम इमेजिन करो कि अभी तुम 40,000 रैंक पे हो। इमेजिन करो अगर तुम्हारी रैंक 30,000 होती तो तुम्हारे लिए कितने ऑप्शन खुल जाते ना। तो सो वही यही मतलब सेम वही सिचुएशन है कि जो ऑप्शन 30,000 पर एक बच्चे के लिए जोसा में थे, वो ऑप्शन 42,000 पर खट से उस शीशे वाले बच्चे के पास आ गया। समझ रहे हो? यस और नो? अगर यस तो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं ट्रिपल आईटीज के लास्ट ब्रांच की। तो एक कुछ ट्रिपल आईटीज की लास्ट ब्रांच है जिसे देखोगे कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग भी बहुत लो रैंक तक एडमिशन दिया था। मतलब कांचीपुरम की स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग 48,000 की सीधे सीधे 60,000 पे जाके बंद हुई, और जबलपुर की स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग 71,000 पे जाके बंद हुई। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं मैकेट्रॉनिक्स भागलपुर की तो 75,000 पे जाके बंद हुई। और वीएलएसआई तो खैर वो तो तुम्हें बता ही दिया कि 1,16,000 रैंक पे, 1,17,000 रैंक पे जाके बंद हुआ था। तो ये करनौल, हाँ 50,000 के अंदर बंद होते हैं भाई साहब जोसा में, पिछले साल बंद हुए थे 50,000 के अंदर, और शीशे में सीधे 81,000 पे पहुंच गए। मतलब सोचो, जो अपॉर्चुनिटी 50,000 वाले रैंक के बच्चे के पास जोसा में है, वो अपॉर्चुनिटी 80,000 वाले रैंक के पास शीशे में मिल गया। मतलब सोच पा रहे हो तुम? सोचो तुम्हारी रैंक 80,000 है, काश ये रैंक 50,000 होती तो कितनी अपॉर्चुनिटी खुल जाती है ना। तो ऐसे अगर सोचोगे तो शायद तुम ज्यादा बेहतर सोच पाओगे। ओके, अब बात करते हैं जीएफटीआईज की। जीएफटीआईज पर ज्यादा चर्चा मैं नहीं करूंगा, बहुत चर्चा किया हूं, जिसमें मैं दिखाया भी था कि पिछली बार जोसा में एक, हाँ, मतलब क्या बोलते हैं, पिछली बार जोसा में जो है इसको 1 लाख रैंक के बाद कुछ मिला भी नहीं था। मतलब 1 लाख रैंक तक भी सीएससी नहीं मिली थी। एकदम एचएस गौर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, जहां सीयूटी से भी एडमिशन हो जाता है ना, सीआईटी कोकराझोर, गुरुकुल कांगड़े विश्वविद्यालय, किसी में भी एकदम नीचे वालों में भी है ना, नेहरू तक में भी, मतलब नेहरू तक में भी क्या हुआ था, नहीं मिला था है ना, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। लेकिन जब बच्चा सीसे में गया तो 2-2 लाख रैंक तक मिला। मतलब यहाँ 1 लाख रैंक पर भी सीएससी नहीं मिल रही थी जोसा में, शीशे में 2-2 लाख रैंक तक सीएससी मिलने लगी। और सोचो तुम अगर एनआईटीज के लिए जा रहे हो तो हो सकता है तुम्हें बहुत ज्यादा फायदा ना दिखे। एनआईटी से ज्यादा फायदा शायद ट्रिपल आईटी में वालों को मिलेगा, और ट्रिपल आईटी वालों से ज्यादा फायदा जीएफटीआई वालों को मिलेगा, है ना। मैं नीचे की बात कर रहा हूँ, है ना। तो ये डेटा देख के तुम्हें लगेगा कि अरे बाप रे, ये तो एकदम खतरनाक मामला है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, बड़ा लो रैंक तक एडमिशन हो जाता है इसी समय। ये जीएफटीआई का है। जीएफटीआई में भी ईसी की अगर मैं बात करूं तो 1 लाख रैंक पर कायदे से ईसी मिल नहीं रही थी, लेकिन सीसम में यही सीधे 4,77,000 पर पहुंच गई गुरुकुल कांगड़े विश्वविद्यालय की। तो ये देख के तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ भाई बात तो सही है ना। तो ये वीडियो बनाना बड़ा जरूरी था उन बच्चों के लिए जो मेरे को हल्ला कर रहे थे भैया सीसम में बैठूं कि नहीं बैठूं। अब तुम देख लो, एनालाइज कर लो और कमेंट बॉक्स में बता दो कि बैठना है कि नहीं बैठना है। बैठोगे तो बहुत बढ़िया, नहीं बैठोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ना, फिर तो कॉलेज तुम पहुंच ही रहे हो। बाकी डिपेंड तुम पे करेगा कि तुम किस लेवल के प्लेयर हो, क्या क्या खेलना चाह रहे हो। ओके बच्चा पार्टी, तो प्रोग्रामिंग का बैच लॉन्च ज्वाइन करो, 15 तारीख से शुरू होगा और बहुत मजा आएगा इस बैच में। यहाँ पर लाइव पढ़ाते हैं, एक टीचर है आईआईटी का वो पढ़ाएगा, दूसरा एक टीचर आएगा और प्रैक्टिस कराएगा, है ना, एकदम मस्त। तो तुम्हें बहुत फायदा होगा इसी प्रोग्रामिंग के कोर्स में। हर संडे हम लोग एक्स्ट्रा सेशन लगाएंगे जिसमें बहुत कुछ सिखाएंगे। किसी दिन लिंक्डइन अकाउंट बनवाएंगे और किसी दिन तुम्हें सिखाएंगे कि एआई को कोडिंग में कैसे यूज करना है। तो किसी दिन कुछ हैकर रैंक पे हम लोग तुम्हारा अकाउंट बनाना सिखाएंगे। मतलब डिफरेंट डेज डिफरेंट चीजें सिखाएंगे। और उसमें हम ये भी बात करेंगे कि कौन से ब्रांच में कैसा करियर है, किस तरीके से आगे चल के इंटर्नशिप के लिए हमें खुद को प्रिपेयर करना होता है, और बीटेक फर्स्ट ईयर का एक रोड मैप क्या होता है। तो इस कोर्स में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो फटाफट ज्वाइन करो और फिर मिलते हैं उसमें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच।